संशय है कि वैशाली भाजपा लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। और वैशाली से भाजपा लड़ेगा, लाइए वो सदा कागज पर लिख के आपके जेबी में रख देते हैं, जिस दिन सीट का ऐलान होगा उस दिन आप उसको खोल के देख लीजिए। भाजपा लड़ेगी, पक्का पक्का लड़ेगी। उम्मीदवार आप होंगे? हम उम्मीदवार होंगे कि ना होंगे ये तो नरेंद्र मोदी और आदरणीय अमित शाह तय करेंगे। और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं वैशाली से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी जिस दिन तय कर देगी और हमको उम्मीदवार बना देगी तो आप तो मेरे क्षेत्र के मतदाता हैं, आपको भी मालूम है कि अजीत कुमार किस तेवर का आदमी है। हमारा एक ही संकल्प है कि इस देश में तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री अजय बहुमत से नरेंद्र मोदी बने, और यदि मुझे मौका मिलेगा झाड़ू लगाने से लेकर चुनाव लड़ने तक जो भी पार्टी मुझे जवाबदेही देगी, मैं पार्टी के अनुशासन में काम करके और पार्टी को जिताऊंगा। 24 में तो 40 में 40 सीट जीतेंगे। कोई है मैदान में? गृह मंत्री जी मामूली आदमी है, मामूली आदमी गृह मंत्री जी हैं। गृह मंत्री जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश लेके आ रहे हैं। नया भारत, नया राष्ट्र का निर्माण फिर से होगा। देश का जो विपक्ष है ना, वो भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा समूह है। विपक्ष जो बैंक के तरह टड़टड़ा रहा है, तब भादो चला गया और चुनाव होगा मई जून में, तो इनको तो अवसरे अब नहीं मिलेगा। ये तो बिल्कुल प्लेन और फेल हो गए। 5 नवंबर को पताही हवाई अड्डे के मैदान में 2 लाख से अधिक लोग आएंगे, और अजीत कुमार का जहां जहां लोग है वो तो घर में रहेगा ही नहीं, वो सब उस दिन पताही हवाई अड्डा पर 1 बोतल पानी पॉकेट में रख के 11 बजे हाजिर हो जाए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, आगामी 5 नवंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा में हो रहा है, जिसको लेकर के तमाम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का जमावड़ा मुजफ्फरपुर में लग रहा है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता इंजीनियर अजीत कुमार लगातार आमंत्रण संवाद जिला के विभिन्न क्षेत्रों में चला रहे हैं। क्या कुछ इनके नेतृत्व में लोगों का संख्या होगा उस दिन, और क्या तैयारी है उनको आने को लेकर के, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जानना चाहेंगे कि उस दिन अमित शाह का आगमन है, लगातार आपका जनसंपर्क चल रहा है, क्या उम्मीद रखते हैं आपके नेतृत्व में, कितने की जनसंख्या में वहां पे लोग पहुंचेंगे उस दिन? देखिए, हमारे लिए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का मुजफ्फरपुर आना गौरव का विषय है, और हम लोग काफी लंबे समय से गृह मंत्री जी हमारे धरती पर, हमारे माटी पर आवे, इसका इंतजार कर रहे थे। और वह इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, और 5 नवंबर को कांटी के माटी पर पताही हवाई अड्डा आदरणीय गृह मंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर हमारे पास आ रहे हैं। गांव घर में लोग कहते हैं कि आज दुनिया के सामने जो भारत का डंका आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बजा है, उसमें हनुमान की भूमिका में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी रहे हैं। तो हनुमान जब हमारे मिट्टी पर आ रहे हैं, इससे सुखद और सौभाग्य का बात क्या होगा। और आपको हम दावे के साथ कहते हैं, हम मुजफ्फरपुर और वैशाली के जिले के कई गांवों में मैंने जनसंपर्क अभियान के माध्यम से, जन संवाद के माध्यम से न्योता देने का काम किया है। गृह मंत्री जी का मुजफ्फरपुर आने का सूचना जैसे ही लोगों में मैं देता हूं कि लोगों का शरीर उत्साह से भर जाता है। सब लोग कहते हैं कि अजीत बाबू, अमित शाह जी ने जो इस देश के लिए किया वो आज तक कोई गृह मंत्री नहीं किया। पटेल साहब की बात लोग करते हैं, उसके बाद आदरणीय अमित शाह जी का बात करते हैं। तो अमित शाह का मुजफ्फरपुर आना मेरे लिए गौरव का विषय है। और उस दिन 5 नवंबर को पताही हवाई अड्डा पर आपको कांटी विधानसभा क्षेत्र के तो लोग घर में रहेंगे ही नहीं रहेंगे, वो सब हवाई अड्डा पर रहेंगे, और पूरे जिले से 2 लाख से अधिक लोग हवाई अड्डा शिरकत करेंगे। उसका मुख्य वजह है कि जब गांव में जाते हैं, लोगों से जब चर्चा करते हैं, लोग स्वयं तैयार हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो समाज के अंतिम व्यक्ति को फोकस किया है, वह संवाद अंतिम लोगों तक पहुंच गया है। और लोग कहता है
कि फ्री में अनाज इस दुनिया में एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो गरीबों को कोरोना काल से आज तक देने का काम। लेकिन विपक्षी इस बात को कह रहे हैं कि जुमलाबाजी उनका शुरू से रहा है, जुमलाबाजी करने आ रहे हैं। जिस ग्राउंड से मोदी जी घोषणा करके गए थे कि एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, चालू नहीं हुआ, फिर उसी मैदान पे वो जनसभा किस हैसियत से, किस अनुसार वो करने आ रहे हैं? देखिए, देश का जो विपक्ष है ना, वो भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा समूह है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन, एजेंडा विहीन विपक्ष केवल आधारहीन आलोचना कर रही है। हम आपसे पूछते हैं, हवाई अड्डा कोई सामान्य चीज नहीं है। हवाई अड्डा बनाने के लिए मानक तय है। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश है, जहां आधे दर्जन से अधिक हवाई अड्डा इनके कार्यकाल में शुरू हुआ है। चूंकि वहां योगी जी का सरकार है, जमीन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जो भूमिका है वो सकारात्मक भूमिका निभाना। बिहार में क्या है, दरभंगा में एम्स का घोषणा हुआ, भारत सरकार ने किया, पैसा भी मुक्त हो गया और आज तक नौटंकी चल रहा है, जमीन राज्य सरकार नहीं दे रही है। पता ही हवाई अड्डा का आप पता कर लीजिए, माधवराव सिंधिया इस विभाग के मंत्री हैं, सिविल एविएशन के मंत्री हैं, वहां से पता कर लीजिए। भारत सरकार ने राज्य सरकार को 450 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने के लिए लंबे समय से पत्र लिखकर और कह रही है, और आप जमीन उपलब्ध नहीं करा रहे हो। जमीन उपलब्ध नहीं होगा, हवाई अड्डा कैसे बनेगा? लेकिन लोगों में चर्चा इस बात को लेकर के भी है कि जमीन उपलब्ध कराने की बात भाजपा कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी उसी पता है एयरपोर्ट पे जाकर के रात में लड्डू मिठाई बांट रहे थे कि अब उड़ान भरी जाएगी। कोई कहते हैं कि वहां पे उड़ान भरी नहीं जाएगी, जमीन नहीं दी जा रही है, और कोई भाजपा कहते हैं कि अब उड़ान भरी जाएगी। अब आप बात समझ लीजिए, अब ये आप लोगों को जानकारी का अभाव है। भारत सरकार ने एक निजी कंपनी को पताही हवाई अड्डा पर ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करने के लिए टेंडर दिया था, टेंडर निकाला था। उसी संदर्भ में कई कंपनियों के द्वारा उस हवाई अड्डा पर सर्वे किया गया और हुआ कि जो बीट निकला है उस बीट में कंपनी भाग लेगी और यह काम शुरू हो जाएगा। इस संदर्भ में आपने जो कहा वो बातें आई थी, लेकिन हमारा दो मकसद है। एक, भारत सरकार ने ट्रेनिंग सेंटर खोलकर स्थानीय नौजवान को ट्रेनिंग देकर और उन्हें दक्ष बनाकर उनके रोजी रोजगार का भी अवसर देने का निर्णय लिया, और दूसरा था लक्ष्य कि इस हवाई अड्डा को चालू किया जाए, क्योंकि नॉर्थ बिहार का घोषित राजधानी। हवाई अड्डा तभी चालू होगा जब हवाई अड्डा के लिए जो मानक है उसके अनुरूप जमीन उपलब्ध कराया जाए। गृह मंत्री जी आ रहे हैं, क्या सौगात देने आ रहे हैं? अरे गृह मंत्री जी मामूली आदमी है, मामूली आदमी गृह मंत्री जी हैं। गृह मंत्री जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश लेके आ रहे हैं। नया भारत, नया राष्ट्र का निर्माण फिर से होगा। आप हमसे सवाल कर रहे हैं विपक्ष का क्या एजेंडा है? विपक्ष का एकमात्र एजेंडा है कि प्रधानमंत्री का कुर्सी एन केन प्रकार कब्जा करो, और जितने देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं उन्हें भ्रष्टाचार से मुक्त करने का एक अवसर खोज रहे हैं। 2024 में देश के जनता इन भ्रष्टाचारियों को कभी मौका देने वाला है? और जो लोग प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, 2025 में उनकी विदाई की भी तैयारी अभी से शुरू है। 24 की भी तैयारी उनके आने से हो जाए। 24 में तो 40 में 40 सीट जीतेंगे। कोई है मैदान में? गरीब कहता है कि मोदी जी ने घर दिया, गरीब कहता है कि मोदी जी ने मुफ्त में अनाज दिया, गरीब कहता है कि मोदी जी ने मुफ्त में आवास दिया, गरीब कहता है कि 5 लाख रुपए का इलाज का सुविधा दिया, किसान कहते हैं कि हमको किसान सम्मान निधि सीधा मेरे अकाउंट में 6000 रुपया दिया। बाकी जो छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग करने वाले समाज के 18 वर्ग के नौजवान कहते हैं
कि प्रधानमंत्री जी ने हमको रियायती ब्याज पर ऋण देकर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना दिया, तो समाज के महिलाओं के लिए शौचालय का व्यवस्था किया, समाज के हर एक वर्ग को आंख के सामने रख के प्रधानमंत्री ने यह काम किया है। देश में यह पहला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अद्भुत प्रधानमंत्री है जो समाज के सभी वर्गों को फोकस किया है। और यह विपक्ष टट्टर करने से होगा। उस दिन हवाई अड्डा पर 2 लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति यह साबित कर देगा कि इस देश में न तो नरेंद्र मोदी का विकल्प है, न ही अमित शाह का विकल्प है, और न ही कोई भाजपा का विकल्प है। अंतिम सवाल आपसे लेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवार के रूप में लोगों के बीच में आपकी चर्चा है, लगातार तैयारी कर रहे हैं। पॉलिटिकल गलियारों में यह चर्चा है कि अजीत जी जो तैयारी जनसंपर्क चला रहे हैं वो भविष्य की तैयारी है, वैशाली लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। अच्छा, तो इसमें गड़बड़ी क्या है? क्या गड़बड़ी है? उम्मीदवार कई सुनिए, हम है पॉलिटिकल वर्कर। हर एक पॉलिटिकल वर्कर चाहता है कि हम चुनाव लड़े, हम प्रतिनिधि बने, और जो संवैधानिक ताकत है उसको प्राप्त करके हम जनता का सेवा करें। सब लोग चाहता है, हम चाहते हैं कि हम भी प्रतिनिधि बन जाएं। इसमें बुराई क्या है? दिल्ली जाने की तैयारी। नहीं, बुराई क्या है? लेकिन हम हवा में नहीं चाहते हैं। हम कोई भी दावा, कोई भी अपना प्रस्ताव, कोई भी दरखास्त मैं हवा में नहीं देता हूं, मैं जमीन पर काम करता हूं। और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं वैशाली से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा। देखिए, हम जिस पार्टी के वर्कर हैं, ये अनुशासित पार्टी है। इसमें पार्टी नेतृत्व ये तय करती है कि हमको किस व्यक्ति को कहां से कहां लगाना है, कहां जिम्मेवारी देना है, कहां लड़ाना है। पार्टी जिस दिन तय कर देगी और हमको उम्मीदवार बना देगी, तो आप तो मेरे क्षेत्र के मतदाता हैं, आपको भी मालूम है कि अजीत कुमार किस तेवर का आदमी है। हमारा एक ही संकल्प है कि इस देश में तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री अजय बहुमत से नरेंद्र मोदी बने, और यदि मुझे मौका मिलेगा झाड़ू लगाने से लेकर चुनाव लड़ने तक, जो भी पार्टी मुझे जवाबदेही देगी, मैं पार्टी के अनुशासन में काम करके और पार्टी को जिताऊंगा। और एक बात समझ लीजिए, विपक्ष जो बैंक की तरह टड़टड़ा रहा है, तब भादो चला गया और चुनाव होगा मई जून में, तो इनको तो अवसरे अब नहीं मिलेगा। ये तो बिल्कुल प्लेन और फेल हो गए, प्लेन और फेल है। अब चलना जाइए गांव में, किसी गरीब बस्ती में जाइए ना, जैसा ही नाम लीजिएगा ये एगो ख्वाब वाला प्रधानमंत्री का, 1 लाख वो आलोचना करता है। साहब, ये तारी शराब के नाम पर जिस तरह गरीबों को प्रताड़ित किया गया बिहार में, ऐसा कहीं हुआ है क्या? आज भी लाखों गरीब निर्दोष लोग थाने में और जेल के अंदर में बंद हैं। ये पहला राज्य है? वोट लिया बिहार के नौजवानों से, और बीपीएससी का टीचर का बहाली हुआ, तो प्रधानमंत्री के लालच में देश में अपना आधिपत्य बढ़ाने के लिए बाहर के लोगों को बिहार में भर दिया टीचर में। वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये कैसे चलेगा? संशय एक चीज के लेकर आने दीजिए समय, आने दीजिए समय। संशय है कि वैशाली भाजपा लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। इस संशय आपको तय करना है और हमको तय करना है। जिसको तय करना है वो आदमी ऐलान करके चला गया। भाजपा लड़ेगी तो अजीत कुमार उम्मीदवार होंगे। भाजपा लड़ेगी, अजीत कुमार उम्मीदवार ना होंगे, आप ही उम्मीदवार होंगे। ऐसा तो हमारा जिताना काम ना है। हम लड़े चाहे आप लड़िए, हमारा एक मिशन कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, हमारा जहां तक प्रभुत्व है, हमारा जहां तक ताकत है, हम हर जगह अपने स्तर से लग के भारतीय जनता पार्टी और इसके समर्थित सहयोगी दल के उम्मीदवार को जिताना है। और वैशाली से भाजपा लड़ेगा, लाइए वो सदा कागज पर लिख के आपके जेबी में रख देते हैं। जिस दिन सीट का ऐलान होगा उस दिन आप उसको खोल के देख लीजिए। भाजपा लड़ेगी, पक्का लड़ेगी। उम्मीदवार आप होंगे, हम उम्मीदवार होंगे कि ना होंगे ये तो नरेंद्र मोदी और आदरणीय अमित शाह तय करेंगे। हम तय करेंगे। हम जिस पार्टी में हैं, हमारे घर के जो अभिभावक हैं, ये दोनों शीर्षस्थ अभिभावक, उनको ना निर्णय लेना है कि हमको क्या करना है। हमारा एक उद्देश्य है कि पार्टी का कार्यक्रम, पार्टी के विचारधारा,
पार्टी का जो भी 9.5 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो जनता के हित में जो कदम उठाए गए हैं, इसका प्रचार प्रसार और इस योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये हमारी जवाबदेही है। हम इसमें लगे हुए हैं और 5 नवंबर को पताही हवाई अड्डे के मैदान में 2 लाख से अधिक लोग आएंगे और अजीत कुमार का जहां जहां लोग है वो तो घर में रहेगा ही नहीं, वो सब उस दिन पताही हवाई अड्डा पर 1 बोतल पानी पॉकेट में रख के 11 बजे हाजिर हो जाए। चलिए, तो इंजीनियर अजीत कुमार पूर्व मंत्री भाजपा नेता है, बातचीत हुई अमित शाह के आगमन की तैयारी को लेकर के। दावा है 2 से 2.5 लाख की भीड़ वहां पे जुटेगी। साथ ही वैशाली की सीट पर भी चर्चा हुई और इनका कहना है कि अगर भाजपा वैशाली लड़ेगी, यह निश्चित है। उम्मीदवार जो भी होगा भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में या उसे जिताने का प्रयास करेंगे। हालांकि इच्छा इनकी भी है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तय है कि अजीत कुमार वैशाली लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। देखना होगा आने वाले वक्त में पार्टी का फैसला क्या होता है और वैशाली की रणनीति 2024 में पता चलेगी। हालांकि अमित शाह के आगमन को लेकर के उत्साह भी है और लगातार पूर्व मंत्री के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।